उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बुधवार से किसान कल्याण मिशन शुरू हो गया, जिसके तहत राजधानी लखनऊ से लेकर प्रत्येक विधानसभा में किसान मेले का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मेले का उद्घाटन करते ही यूपी के सभी जिलों के विधानसभा क्षेत्र में किसान कल्याण मिशन का उद्घाटन सिलसिलेवार चालू हो गया। इसी क्रम में 54 ब्लॉक पर भी किसान कल्याण मिशन का उद्घाटन सोनभद्र के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अमित पाल शर्मा के कर कलमों से दीप प्रज्वलित करने के बाद हुआ। इसके अलावा कृषि विभाग के साथ साथ अन्य विभाग किसान मेले में प्रदर्शनी भी लगाएं। सोनभद्र से हमारे ब्यूरो संतोष साहनी की रिपोर्ट। धानी बनेगा तो यह मात्र धुआं है, तो यह रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक चीजों का हम मात्रा प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। किसी बारे में नाराजगी है तो उनसे ये बात की जाए। सर, यहाँ पे किसान गोष्ठी में आए हुए आधा से बेसी लोगों का कहना है कि यहाँ पे किसान नहीं है, यहाँ पे भाड़े के लोग बुलाए गए हैं जो कि 2-2 हज़ार रुपये पे आए हुए हैं। इस पर क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक हम समझ सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर लोग किसान ही हैं, चाहे वो ये हो सकता है कि वो लघु या मध्यम वर्ग के किसान हों। तो जो भी हमारे यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, उन लोगों के माध्यम से हम जो किसान सम्मान मेले को सफल बनाने के लिए उन लोगों के माध्यम से हम गांव-गांव तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं, और ये जो प्रदर्शनी उन्हीं के लिए लगाई गई है और संभवतः उन्हें इसका लाभ मिलेगा। सर, प्रधान लोगों को भी बुलाया गया लेकिन उनको कुर्सी तक नहीं दी गई, वो व्यवस्था से नाराज दिखे। यह बात अभी मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसी बात है तो उनसे वार्ता करके इसमें आगे हल निकाला जाएगा। सर, इस गोष्ठी के किसानों को कुछ संदेश? इस गोष्ठी में किसानों के लिए यही संदेश है कि किसान सम्मान मेला, क्योंकि ये शासन की प्राथमिकता है, इसके अंतर्गत किसानों की आय को दुगना करने के लिए जो भी शासन की तरफ से जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं और इसके बिना सभी विभागों की तरफ से प्रदर्शनी लगाई जा रही है, तो किसान उन प्रदर्शनी का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और उन निर्णयों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, और निश्चित तौर पे जो भी कृषि में जो भी उनको इसकी उपयोगिता लगे उसको वो अपने अंदर अनुग्रहित करें। सर, कभी कभी देखा गया खाद को भंडारण को लेकर किसानों को समस्या आती है, उनको जल्दी मिल नहीं पाता है, इस पर क्या कर? अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक समस्या है तो इसके बारे में किसानों की तरफ से कोई भी लेटर आता है, कोई भी इसमें पत्राचार किया जाता है, कोई भी बात ऐसी बताई जाती है तो संभवतः उसको देखा जाएगा और उसका हल निकाला जाएगा। यहाँ पे धान खरीद हो रही है, जहाँ धान खरीद में यहाँ पे जिन किसानों का टोकन लिए हुए हैं उनकी भी धान नहीं खरीदी जा रही है। उनका आरोप है कि हमको बार बार बुला के यहाँ से वापस कर दिया जाता है, हम लोग काफ़ी दूर से आते हैं। अगर ऐसा कोई मामला है तो जो भी किसानों की तरफ से स्पेसिफिक किसी क्रय केंद्र के बारे में अगर कोई कंप्लेंट दी जाती है या कोई बात बताई जाती है तो उस पर निश्चित तौर पे अवश्य कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर, किसानों ने बताया कि सचिव से बात करने पर कहें कि बोरे नहीं है, ये ऐसी समस्या कि बोरे नहीं है इसलिए धान खरीदारी नहीं हो पाएगी। अगर किसी धान क्रय केंद्र पर ऐसी समस्या आती है तो संबंधित जो भी उसकी कार्यदायी संस्था है, जो भी जनपद स्तर की उसकी संस्था जो उसको संचालित कर रही है, चाहे वो कोऑपरेटिव हो चाहे अन्य संस्था हो, उनसे बात करके इसका निस्तारण करवाया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार पप्पू रिजवी की पत्नी के आकस्मिक निधन पर शोक सभा कर दी गई। श्रद्धांजलि सिद्धार्थनगर इटवा पंचायत स्थित इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वावधान में कार्यालय बलवा चौराहे पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया। वरिष्ठ पत्रकार पप्पू रिजवी की पत्नी के आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की गई। बलवा चौराहा स्थित इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन कार्यालय पर डॉक्टर निसार अहमद की अगुवाई में तहसील अध्यक्ष डॉक्टर जंग बहादुर, उपाध्यक्ष नंदलाल सोनी, सचिव क़यामतुल्लाह, कोषाध्यक्ष नसीम अहमद, विधि सलाहकार अमानुल्लाह, राम कृपाल, विश्वकर्मा, तमाम पत्रकारों की अगुवाई में शोक सभा का आयोजन किया गया। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन इटवा इकाई ने आज एक शोक सभा आयोजित किया। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन डुमरियागंज के तहसील संरक्षक पप्पू रिजवी के धर्मपत्नी जी का निधन हो गया था।
इसीलिए आज इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुए और मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया। धन्यवाद। आज दिनांक 6 जनवरी 2021 को इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारी द्वारा एक बैठक बुलाई गई, जिसमें भाई पप्पू रिजवी के पत्नी का निधन होने के कारण श्रद्धांजलि देते हुए समस्त पत्रकारगण यहाँ इकट्ठा मौजूद हुए और श्रद्धांजलि पर शोक संदेश व्यक्त की।